Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या साइक्लो एल्केन्स। बच्चों, आपने अभी तक 12th तक इस तरह के कंपाउंड, मैथेन एक कार्बन जिसमें होता है, एथेन जिसमें 2 कार्बन होते हैं और प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को आपने पढ़ा है। इन्हें कहते हैं एलिफेटिक। दीज आर द एलिफेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो बच्चों, ये एलिफेटिक कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन, जिसे हम कहते हैं एल्केन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो बच्चों देखिए, यहां पर जब ये कंपाउंड इस तरह से रिंग बनाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। तो दिस इज द एलिसाइक्लिक, राइट। यहां पर क्या है, जो खुली हुई श्रृंखला है, अनब्रांच जो सिंपल चेन है, उसे हमने कहा एलिफेटिक, राइट। तो दीज आर द एल्केन्स, राइट। और इनको हम, इन एल्केन्स को हम इस तरह से लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको हम, साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो, बच्चों ये क्या है, एन एल्केन, एंड दिस इज द साइक्लो एल्केन्स, यानी वे एल्केन्स जो कि साइक्लिक होती हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में बच्चों अक्सर सवाल पूछते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर द एलिफेटिक कंपाउंड्स, और ये एलिफेटिक कंपाउंड्स जिनके सिरे वाले कार्बन जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, लाइक दिस। तो दिस इज द एलिफेटिक, सो दिस इज द एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक होते हैं। दिस इज प्रोपेन, this compound is, name of this compound, propane, so this is the cyclopropane, name of this compound is cyclopropane। बच्चों, यहां पर 2 नाम मैंने और लिखे हैं, ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें कार्बोसाइक्लिक, यानी रिंग के अंदर सभी कार्बन हैं, राइट। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। एक और नाम इसका है समचक्रीय यौगिक, अर्थात यहां पर चक्र में, साइकिल में होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, चक्र में सभी परमाणु समान होते हैं, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। तो बच्चों, यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको मैंने 4 नाम बताए हैं, वे एल्केन्स जो साइक्लिक होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड साइक्लो एल्केन। हियर आई एम राइटिंग साइक्लोएल्केन्स, राइट। और एलिफेटिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक होते हैं, दीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। मुझे अच्छी तरह याद है 2003 में या 2002 के अंदर सवाल पूछा था, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस लिखिए, और 80% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के चारों नाम, these are the aliphatic compound and this is aliphatic compound which is alicyclic, जो कि चक्रीय होता है। दूसरा एल्केन, this is propane, so the name is cycloalkane or cyclopropane, right। थर्ड नेम इज, सब कार्बन है यहां पर रिंग में, so the name is कार्बोसाइक्लिक, राइट। सभी के सभी यहां पर क्या है, समान हैं, समान एटम इन द रिंग, तो दीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। तो बच्चों, यहां पर मैंने इसका सबसे पहले इसका नाम बताया है आपको, एलिसाइक्लिक या साइक्लो एल्केन का नाम आते ही ये चारों नाम, एलिसाइक्लिक, साइक्लो एल्केन, कार्बोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक, ये चारों नाम इसके क्लिक करने चाहिए।
इनका जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी ये सामान्य सूत्र किसका होता है? एल्कीन्स का। बच्चों CnH2n ये जनरल फार्मूला होता है एल्कीन्स का। BSc 12th क्लास में एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स के लिए हम पढ़ते हैं CnH2n और एल्काइंस के लिए हम पढ़ते हैं CnH2n-2, राइट। मैंने इसके पहले एल्काडाइंस के अंदर एल्काइंस के जनरल फार्मूले को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहां पर साइक्लोएल्कीन्स एल्कीन्स के साथ समावयवता, आइसोमेरिज्म शो करती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। सपोज करिए हम यहां पर लेते हैं C3, नाउ इट इज C3H6, राइट। सो व्हाट वी राइट हियर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। और हम कैसे लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2, सो दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 1 3 6, here number of carbon atom 1 2 3, right, number of hydrogen atom 6, so that यहां पर साइक्लोएल्केन्स एल्कीन के साथ समावयवता शो करती हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके अंदर मेथड ऑफ सिंथेसिस, बनाने की विधियां। यहां पर फर्स्ट मेथड है, यहां पर पहला मेथड यहां पर है फ्राइंड्स मेथड। बच्चों देखिए इस फ्राइंड्स मेथड के अंदर मैंने लिखा है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। बच्चों देखिए इस अल्फा ओमेगा का मतलब, बच्चों देखिए अल्फा, ये Br यहां पर है, अल्फा देन बीटा देन गामा देन डेल्टा, यानी यहां पर जो टर्मिनल कार्बन हैं उन पर हैलोजन लगा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप पढ़ेंगे, दिस इज सी अल्फा, बच्चों दिस इज द हैलोजन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड ओमेगा। हम क्या देखते हैं, टर्मिनल कार्बन पर यहां पर हैलोजन लगे हुए होते हैं। तो ऐसे डाइहेलाइड्स जिनमें सिरे वाले दोनों सिरों पर हैलोजन एटम जुड़े होते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ और सॉल्वेंट यूज करते हैं या तो बेंजीन या ईथर, यानी बेंजीन या ईथर सॉल्वेंट में इन डाइहेलाइड्स की जिंक के साथ रिएक्शन, जिनमें सिरे पर, बच्चों देखिए इसकी सपोज करिए हम यहां से बात करते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वन इज सेम थिंग दोनों तरफ से, सो दैट जब इनको हम जिंक के साथ ईथर या बेंजीन में गर्म करते हैं, देन रिमूवल ऑफ ZnBr2 एंड फॉर्मेशन, दिस इज द साइक्लाइजेशन, सो द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, राइट। इसी तरह से बच्चों सेम एग्जांपल हम यहां पर क्या बना रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। तो देखिए बच्चों दिस इज इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, सो दिस इज अल्फा ओमेगा डाइब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन, राइट। बहुत सिंपल है, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है 12th क्लास में, अल्फा ओमेगा डाइब्रोमोपेंटेन, या हम कह दें एल्केन, वन सेम थिंग। जिंक के साथ ईथर या बेंजीन में, तो बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ दिस ZnBr2 एंड साइक्लाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, राइट। तो दिस इज द फ्राइंड्स मेथड। बच्चों इस मेथड को बाय नेम कई बार पूछा हुआ है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज द पर्किंस मेथड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं,
परकिंस मेथड में हम यूज कर रहे हैं। पहली बात तो इस विधि से हम 3 to 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग लाइक दिस इज 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, cyclopentene, cyclohexene, right? This is cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane. परकिंस मेथड से हम 7 कार्बन की रिंग बना सकते हैं। इस मेथड में हमने काम में क्या लिया है? वी आर यूजिंग अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्कीन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। वी आर यूजिंग देयर अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्कीन, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं मेलोनिक एस्टर के साथ। देखिए बच्चों, दिस इज द एसिटिक एसिड, राइट? और एसिटिक एसिड का एस्टर क्या बनता है? दिस इज द इथाइल एसीटेट, राइट? हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग ये मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर और कई जगह पर इन फॉर्मूलेज को मैं बता चुका हूं। दिस इज द फॉर्मूला मेलोनिक एस्टर, सॉरी दिस इज द फॉर्मूला मेलोनिक एसिड, राइट? यहां पर हम इसका एस्टर क्या लिखेंगे? इसका एस्टर हम लिखेंगे यहां पर इस तरह से C2H5, दिस इज C2H5। बच्चों CH2COO C2H5 लाइक दिस इज द मेलोनिक एस्टर, राइट? देखो बच्चों क्या होता है यहां पर, हम क्या कर रहे हैं? मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन बच्चों, दिस इज द मीथेनॉल से मिथॉक्साइड, दिस इज द मीथेनॉल, तो दिस इज द मिथॉक्साइड एंड दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड, राइट? इथेनॉल के एक हाइड्रोजन को हम सोडियम से रिप्लेस करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों ये सोडियम इथॉक्साइड ये क्या करता है? यहां पर इन दोनों हाइड्रोजन को यहां पर बाहर निकालता है। देखो बेटा, ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप कहलाता है मिथाइलिन ग्रुप, हम इसको कहते हैं मीथेन, ये होता है मिथाइल, और बच्चों इसको कहते हैं दिस इज द मिथाइलिन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन। और इस मिथाइलिन ग्रुप में ये जो दोनों हाइड्रोजन होती हैं ये कैसी होती हैं? लेबाइल, रिएक्टिव होती हैं। तो क्या होता है यहां पर? दोनों बोथ द हाइड्रोजन रिप्लेस बाय दिस सोडियम, तो यहां क्या बन गया बच्चों? ये बन गया Na+ C2-, ये बन गया मेलोनिक एस्टर का डाइसोडियम लवण, राइट? ये फॉर्मेशन हो गया यहां पर मेलोनिक एस्टर का डाइसोडियम लवण। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि यहां पर कई बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, राइट? यहां पर Na2+ कभी नहीं होगा, इसको आपको ऐसे लिखना है Na+ एंड दिस इज C2-। आपको हमेशा इस तरह से लिखना है क्योंकि Na2+ कुछ नहीं बनता, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर। आगे हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से ये बच्चों 1 अल्फा बीटा, राइट? नाउ यहां पर मैंने इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाया है यहां पर। अब यहां पर रिएक्शन किसकी हो रही है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 2 कार्बन है बच्चों, 1,2 डाइब्रोमो इथेन की किसके साथ रिएक्शन? डाइसोडियम सॉल्ट के साथ, मेलोनिक एस्टर के डाइसोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती है। देन रिमूवल ऑफ 2 NaBr,
और क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों यहां पर? साइक्लाइजेशन इज गोइंग ऑन, राइट। आगे हम क्या करते हैं बच्चों? इसका हाइड्रोलाइसिस। अब यहां पर जल अपघटन एस्टर ग्रुप का होता है। किस प्रकार से? मैंने यहां पर इस तरह से बताया है, COOC2H5। यहां पर मैंने डॉटेड लाइन से यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा। आगे देखते हैं बच्चों, हम यहां पर इसको हम फॉर्मेशन ऑफ ए डाइकार्ब, इस कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसे हम हीट करते हैं। तो हीट करने पर बच्चों देखिए, एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो क्या होता है? गर्म करने पर CO2 बाहर निकलती है, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब क्या करते हैं हम आगे? यहां पर हमें इसको CO2 को रिमूव करना है, सो वी आर यूजिंग डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण। हम यहां पर सोडा लाइम यूज करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO। वी आर यूजिंग दिस NaOH प्लस CaO। ये होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ दिस CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो बच्चों यहां पर परकिंस मेथड का ये एक मेथड है जिसमें साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। नाउ इसके अंदर एक मेथड और है बच्चों, हमने यहां पर लिया है मेलोनिक एस्टर का डाइसोडियम सॉल्ट परकिंस मेथड के पहले मेथड में। सेकंड मेथड में हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम लेते हैं मेलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट, राइट। मैं इस रिएक्शन को, थोड़ा जगह यहां पर स्पेस कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं इस रिएक्शन को आगे इसमें एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, सेम अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन, राइट। यहां पर हम सबसे पहले मेलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट बनाते हैं। मैं बच्चों इस रिएक्शन को यहां पर लिख रहा हूं, देखिए जैसा मैंने लिखा है यहां पर अल्फा ओमेगा, सो वी आर टेकिंग हियर, चलिए हम इसको ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं यहां पर, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड दिस इज ओमेगा, राइट। यहां पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं राइट, यहां पर 2 मॉलिक्यूल के साथ। बच्चों देखिए 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, क्या होगा यहां पर? रिमूवल ऑफ दिस, नाउ फॉर्मेशन ऑफ, यहां फॉर्मेशन होगा I'll repeat this again, this reaction. देखिए बच्चों यहां पर we are using like this, react with Na plus CH minus COO C2H5 whole twice. This is Na plus CH minus COO C2H5 whole twice, right? यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ दिस, राइट,
क्योंकि मैं जो अभी रिएक्शन करने जा रहा था उसमें हायर मेंबर्ड साइक्लोएल्कीन का फॉर्मेशन होता। मैं आपको यहां पर 1 मिनट के लिए बच्चों, दिस इज द अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, राइट। नाउ रिमूवल ऑफ दिस NaBr, यहां फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH2 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 CH, whole twice. Now CH COO C2H5 whole twice, right? वापस हम क्या करते हैं, इसका प्लस C2H5ONA, वापस जिस तरह से हमने यहां पर इसका सोडियम सॉल्ट बनाया था, राइट। देखो बेटा, यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या बनाया, मोनोसोडियम सॉल्ट, और मोनोसोडियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने यहां पर कराई, राइट। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो एक और हाइड्रोजन है, दिस वन, इसको हम रिप्लेस करते हैं और सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। किस तरह से बनेगा यहां पर, बच्चों देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, दिस वन, राइट, दिस वन, इसको हम सेकंड स्टेप के अंदर वापस रिप्लेस करते हैं और सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, राइट। अब बच्चों देखिए, इसकी हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, यहां पर इसकी हम बच्चों रिएक्शन कराते हैं CH2 होल NI2। अब देखिए, यदि n बराबर 0, n बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, I2। सपोज n बराबर 1, तो क्या हो गया यहां पर, दिस n बराबर 1, तो क्या हो गया, CH2I, CH2I2। हम यहां पर लेते हैं n बराबर 0, तो क्या होगा यहां पर, n बराबर 0 का मतलब बच्चों, वी आर यूजिंग दिस I2, सो दैट रिमूवल ऑफ 2NaI, क्या बन गया यहां पर, CH2 CH2 CH2, ये यहां पर साइक्लाइजेशन होगा बच्चों। I2 की रिएक्शन होने से 2NaI बाहर निकलेगा और इन कार्बन के बीच में साइक्लाइजेशन होगा। यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये बनेगा COO C2H5 COO C2H5 COO C2H5 देन COO। ये मैंने इसको यहां पर खोल के लिखा है बच्चों, COO C2H5 होल ट्वाइस, इसको यहां पर मैंने एस्टर को खोल करके यहां पर लिखा है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस। जैसे हमने जल अपघटन कहां पर किया था, इसमें हियर, एक कार्बन के ऊपर 2 एस्टर ग्रुप, एक कार्बन के ऊपर 2 एस्टर ग्रुप, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। किस तरह से करेंगे, इस तरह से, लाइक दिस। तो दिस इज OH H OH H OH H, दिस इज OH एंड दिस इज H। तो बच्चों यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इससे बनेगा CH2 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 C राइट। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। इन द नेक्स्ट स्टेप सेम वे जैसे हम यहां पर करते हैं, इसको हम गर्म करेंगे,
इसको गर्म करते हैं, देन यहां पर रिमूवल ऑफ दिस, दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट -2CO2 और फॉर्मेशन क्या हो गया यहां पर CH2 ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, इसी तरह से ये हाइड्रोजन यहां पर आएगा CH, दिस इज द फॉर्मेशन। नाउ फर्दर इस तरह के यहां पर एक कार्बन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों इसको क्या करेंगे फर्दर, वी आर यूजिंग सोडा लाइन, राइट, देन सोडा लाइन यहां पर NaOH प्लस CaO, जैसे हमने यहां पर रिएक्शन को किया है, वी आर यूजिंग हियर सोडा लाइन, और यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 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 एंड दिस इज CH2, सो द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। क्लियर? देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर n बराबर 0, यानी अगर हम यहां पर क्या ले लें CH2 होल n, यदि n बराबर 1 ले लें तो यहां रिएक्शन किसके साथ होगी, यहां रिएक्शन होगी इसके साथ CH2 I2 के साथ। सपोज n बराबर 1, राइट, तो CH2 I2 बच्चों क्या होगा 2NaI, इसके साथ रिमूवल ऑफ 2NaI, और यहां पर क्या होगा एक CH2 ग्रुप आ जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये मेथड बिल्कुल लगभग एक जैसा है, मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें समझाने की कोशिश की है। सो दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड के अंदर हम काम में ले रहे हैं डाइसोडियम लवण, और सेकंड मेथड में हम काम में ले रहे हैं मोनोसोडियम लवण। इसका आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मेथड से साइक्लोप्रोपेन का संश्लेषण होता है, लेकिन सेकंड मेथड से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन तक संश्लेषण परकिंस मेथड से होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।